हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो 10th का सिलेबस हिंदी का है उसको मैं बताने वाला हूं आपको कि अभी नए नए अपडेट के अनुसार क्या सिलेबस आपका है, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितने का आपको आंसर देना है, कितने का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चनों में किसका जवाब देना है या नहीं देना है, उन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बता दें कि आपको कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे यानी वो एक रास्ता होता है, जब तक उस रास्ते को हम लोग देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस पर चलिएगा कैसे। तो पहले रास्ते को देखना होता है, यानी सबसे पहले सिलेबस को समझिए और सिलेबस समझने के बाद उसी को फॉलो कीजिए, उसी के अनुसार पढ़िए, तो आपको 100 में 100% क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोग इसी तरह से जो बिहार बोर्ड से अपडेट है या आपके 10th क्लास से 12th क्लास से जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है उसका आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं कि आपका टॉपिक जो है हिंदी का सिलेबस, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर समझेंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले आपको पता है कि हिंदी का जो एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है, 100 अंक का होता है, यानी 100 अंक का होता है। उसमें से पहले पूछा जाता था 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। पहले कितना पूछा जाता था, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन अब जो है क्या कर दिया गया है, 60 कर दिया गया। ये कोरोना काल था, इस वजह से पूछा जाता था, लेकिन अभी से अपडेट हो गया है कि नहीं, अब आपका 60 ही क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से उत्तर देना है। आपको उत्तर कितना का देना है, आपको उत्तर देना है 50 अंक का, यानी 50 जो होता है आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको उसके लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपका सही होता है तो कितना मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा। इसमें से आपको 10 छोड़ देना है, 85 का क्या करना है, उत्तर देना है। अब दोस्तों, बात ये होती है कि ये 50 जो क्वेश्चन है, क्या क्या पढ़ेंगे कि 50 क्वेश्चन को हम लोग यानी सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि आप एक किताब है, आपके पास 2 किताब होगा, एक गोधूली होगा और एक होगा वर्णिका। एक गोधूली और एक वर्णिका होगा। तो आपको पता है गोधूली भाग 2 आपका किताब का नाम है। इसमें जो है आपका 2 चीज मिलेगा, देखिएगा विषय सूची में लिखा है, एक का नाम है गद्यखंड, दूसरे का नाम है काव्यखंड। इसमें भी 12 चैप्टर मिलेंगे आपको और इसमें भी कितने मिलेंगे, 12 चैप्टर मिलेंगे। टोटल 24 चैप्टर। इस 24 चैप्टर से भी आपकी इस क्वेश्चन में 60 जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको इस 24 चैप्टर से क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा वर्णिका जो आपका है वो कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। इस 5 चैप्टर में से एकदम निश्चित है कि आपको क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो रहेंगे, निश्चित है। उसके अलावा व्याकरण से भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सारे दिमाग में होता है कि सर व्याकरण से जो है कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 40% आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो 40% का मतलब क्या हुआ, 60 का अगर 40% निकालिएगा तो लगभग आसपास में 24-25, कभी 26 पूछ देगा, कभी 22-23 पूछ देगा। ऐसे करके आपको व्याकरण से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात यही आती है, ये तो समझ गए कि क्या क्या पढ़े तो हमको एक किताब कंप्लीट हो जाएगा जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव का बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन व्याकरण का क्या क्या टॉपिक पढ़े कि हमारा जो है इस 40% जो पूछा जाएगा उसका टॉपिक जो भी पूछा जाएगा वो हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाए। उस टॉपिक को समझिए क्या क्या पढ़ना है आपको व्याकरण में। तो दोस्तों, व्याकरण में जो टॉपिक पढ़ना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है वर्ण विचार, उसके बाद पढ़ना है आपको शब्द विचार, संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, फिर विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। तो इसके बाद आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, काल पढ़ना है आपको, फिर विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, और आपको शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब कि आपको दे देगा क्वेश्चन, कहेगा इनमें कौन शुद्ध है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 3 गलती दे देगा, 3 यानी अशुद्ध दे देगा और एक क्या करेगा, शुद्ध दे देगा। बोलेगा इनमें कौन शुद्ध है, यानी इनमें कौन सही है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका व्याकरण का टॉपिक है, इसको पढ़िएगा तो व्याकरण के जो 40% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पूरा सॉल्व हो जाएंगे, और आपका 60 में 50 जो लगाना है आपको 100% क्या हो जाएगा, ये आपका 50% क्या हो जाएगा, 50 में 50 आप मार्क करिएगा, 100% गारंटी अगर इसको फॉलो कीजिएगा तब। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव पर कि सब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कितने का जवाब देना है और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, उसको देखिए। सब्जेक्टिव जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ जो होता है 50 मार्क्स का हो गया। 50 मार्क्स तो अब समझेंगे कि 50 मार्क्स में जो होता है कैसे हम 50 में 50 मार्क्स
नंबर लाए, 50 नंबर अंक लाए हम। देखिए अब समझते हैं कि ये प्रश्नों की संख्या है और ये उत्तर देना हो जाएगा और ये अंक हो जाएगा। यानी उत्तर देने का मतलब कि आपको उत्तर देना इतना का है। ये प्रश्न की संख्या आपको यानी बिहार बोर्ड जो है 10th में हिंदी में इतना प्रश्न देगा, आपको कितना का उत्तर देना है और एक प्रश्न कितना अंक आता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गद्यांश की। किसकी बात करते हैं? गद्यांश की। गद्यांश का मतलब होता है कि आपको एक स्टोरी दे दिया जाएगा, पूरा स्टोरी दे दिया जाएगा और नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। नीचे उसके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस पांचों का जो आंसर है उसी स्टोरी में से, उसी कहानी में से ढूंढ करके दिया जाता है। वो पांचों जो होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। ओके, यानी कहने का मतलब जो है गद्यांश पूछा जाएगा आपको 4 और 4 गद्यांश में से आपको उत्तर कितना का देना है? मात्र 2 का उत्तर देना है। और एक गद्यांश जो होगा कितने नंबर का होगा? 10 नंबर की। यानी अभी तो बताए आपको हम कि एक स्टोरी दे देगा, एक कहानी दे देगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देगा। यानी 5 क्वेश्चन, एक गद्यांश पे 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 5 दूना 10। यानी एक गद्यांश जो है कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कितना? 4। आपको उत्तर कितना का देना है? मात्र में से कोई 2 का देना है। और एक जो गद्यांश होगा कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। तो 2 दही कितना हो जाएगा? 20 हो गया। यानी गद्यांश आपका टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। सोचिए कि आपके सामने आपका आंसर रहेगा, मात्र उसको बना देना है, 20 नंबर आपको मिल गया। इतना आसान होता है। निबंध। अब निबंध देखिए, निबंध जो है क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6। निबंध में कितने रहेंगे क्वेश्चन? 6 रहेंगे। जैसे कि निबंध दे दिया गया, कहेगा इस पर किसी एक पर, इनमें से किसी एक पर 250 से 300 शब्दों के बीच में एक निबंध लिखे। अब देखिए 6 रहेगा आपको, जैसे कि प्रदूषण दे देगा, दहेज प्रथा दे देगा, कंप्यूटर दे देगा, है ना, आतंकवाद दे देगा। इसी तरह से 6 आपको ऑप्शन में रहेंगे। 6 में से किसी एक पर आपको क्या करना है? उत्तर देना है। और एक जो क्वेश्चन वो रहेंगे वो कितने नंबर रहते हैं? 10 नंबर के रहती है। यानी एक निबंध जो है आपका 10 नंबर का है, तो 10 से कम कितना हो जाएगा? 10। निबंध कितना का आ जाएगा? 10 नंबर का। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने हो पूछे जाते हैं? 10 पूछे जाएंगे और आपको जवाब कितने का देना है? मात्र 5, यानी आधे का जवाब देना है। सब में आधे का ही जवाब देना है, इसमें तो 6 में से तो एक ही का देना है। ये तो बहुत ही ईजी है। 10 में से आपको 5 का ही जवाब देना है और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, तो 5 दूनी 10, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न कितना हो जाएगा आपका? 10 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा में है पत्र लेखन और संवाद लेखन। एक आएगा पत्र और एक आएगा संवाद, 2 आता है। एक पत्र आएगा और एक आएगा संवाद, और कहेगा कि दोनों में से कोई एक का उत्तर दीजिए। तो आपको मन करे तो पत्र का दे दीजिए, अगर आपको मन करे तो संवाद लेखन, जो आपको अच्छा हो, जो आपको अच्छे से समझ में आता हो उसका उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्न ये हो गए, एक पत्र से और एक संवाद से। दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए आप, या तो पत्र दे दीजिए या संवाद दे दीजिए। दोनों में से एक का ही देना है। वो 5 नंबर का रहता है आपको, तो 5 का कितना हो गया? 5। उसके बाद देखिए व्याख्या करना रहता है। व्याख्या करना, जैसे कि कोई पंक्ति के अंत में लिखा होगा कि व्याख्या करिए इसका, एक पंक्ति का कोई लाइन दे देगा, कहेगा इसका व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो व्याख्या जो है आपको कितना पूछा जाता है? 2 पूछा जाता है। उसमें सबको जवाब देना होता है कितना? मात्र 1 का। और एक क्वेश्चन जो होते हैं कितने नंबर के होते हैं? एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों में से एक का जवाब देना है, तो 5 में कितना हो गया? 5। इस टोटल को जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका? 50 आएगा। ये आपका सब्जेक्टिव का पूरा क्या होगा? सिलेबस हुआ। अब इसको देखिए और समझे आप, और देख करके ये लगा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हम आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लिया, हम आसानी से इसको कर सकते हैं और 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। और चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इस सिलेबस को फॉलो करें और इसको समझ करके इस तरह से पढ़ें, तो आप 100 में 100 मार्क्स हिंदी के 10th बोर्ड में ला सकते हैं आसानी से। ओके दोस्तों, अगर ये सिलेबस आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आपके लिए अगर लाभदायक होगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको व्याकरण का कोई भी टॉपिक, व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको जानकारी चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, तो इस पे बहुत सारे ऐसे वीडियो व्याकरण का डाला जा चुका है, आप वहां से जा करके समझ सकते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट में देख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपके लिए लाभदायक हो और ऐसा ही बिहार बोर्ड से जानकारी के लिए आपको अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।